शिक्षा सर्वागमानां निखिल जनमनः पावनी काविदीक्षा गीता सर्वात्मदृष्टिर् निरवधि करुणा किं नु वात्सल्यवृष्टिः निष्ठा ब्रह्मात्मविद्या द्युतिदलिततमस्तोम विद्वन्मणीनाम् श्री पूर्णानंद तीर्थो जगति विजयते सत्प्रतिष्ठायति विश्वेशामनुरंगने जनयन्नानन्दमिन्दीवर श्रेणी श्यामलकोमलैरुपनयन्नङ्गैरन्धः स्वच्छन्दं व्रजसुन्दरीभिरहितः प्रत्यङ्गमालिङ्गितः शृङ्गारः सखीमूर्तिमानिव मदौ मुग्धो परिस्फुरति। बंसी ध्वनि का आमंत्रण प्राप्त करके और जितने विघ्न रास्ते में थे, प्रतिबंध थे, बाधाएं थी, सबका उल्लंघन करके वे श्री कृष्ण भगवान के पास पहुंचने पर भगवान ने थोड़ा ठपका दिया और उलाहना किया। किसी के हृदय में कितना प्रेम है, ये बात जाहिर करने के लिए ये भी जरूरी होता है। यदि गोपियां दौड़ी हुई आती और श्री कृष्ण कहते कि आओ गोपियों, हम तुमको हृदय से लगाते हैं, तुम्हारे साथ नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, तो गोपियों के हृदय में कितना प्रेम है इसको भगवान तो जानते हैं, परंतु दुनिया नहीं जानती। और ये लीला इसलिए की जाती है कि दुनिया को मालूम पड़े कि प्रेम कैसा होता है, कितना होता है। ये बात लोगों को मालूम नहीं पड़े तो बेचारे प्रेम कैसे करेंगे? तो जाहिर करना होता है। न बिना विप्रलंभे न संभोग पुष्टिमस्मृते, एक बार विप्रलंभ न हो, ऐसा ब्रज में किसी उपद्रव से संत्रस्त होके, ग्रस्त होके, तो तुम लोग यहाँ उसमें रक्षा पाने के लिए, प्राण पाने के लिए भाग से नहीं आई हो। तो ये दूसरा कदम, पहले परायेपन का व्यवहार और फिर आने का कारण कोई दूसरा, मानो कृष्ण के लिए ना आई हो, किसी तकलीफ से आई, फिर भय दिखाया, रात बड़ी भयंकर है, फिर परिवार का भय दिखाया कि तुम्हारे घर के संबंधी लोग सुन रहे हैं, फिर बोले कि अच्छा अगर बंसी शोभा देखने के लिए आई हो तो देख लिया, जल्दी लौट जाओ। फिर धर्म की बात बताई, दया माया पैदा की, बच्चे रो रहे हैं, दया माया, तुम्हारे हृदय में कुछ स्नेह नहीं है, लौट जाओ। फिर धर्म का भय दिखाया, ये देखो ये सब लौट आने की युक्ति है। और फिर बताया कि तुम्हें अपने धर्म का ठीक ठीक पालन करना चाहिए। तो कितनी बात हो गई, परायेपन का व्यवहार किया और आने के लिए घर में कोई कारण होगा, कोई तकलीफ हुई होगी तब आई हो, ऐसा जोड़ दिया। ये भी प्रेम के विपरीत है। रात का भय दिखा दिया, अरे कहीं सांप काट ले, कहीं भेड़िया आ जाए, राम राम है, कैसे आई हो रात? घर के लोगों का भय, घबराहट, तब वो तुम्हारे लिए व्याकुल हो रहे होंगे, जल्दी लौट जाओ। बच्चे रो रहे होंगे, जल्दी लौट जाओ। अच्छा बन देखने के लिए आई थी तो देख लिया, जल्दी लौट जाओ। अच्छा प्रेम से आई हो
तो धर्म के अनुसार पति की सेवा करो। बोले पति से प्रेम नहीं है तुम्हारा तो किसी सती की सेवा करो कि सती की सेवा करने से पति का प्रेम आ जाए। गोपियों ने कहा कि अभी तुम हमारे दिल तक नहीं पहुंचे प्यारे, हम तो तुम्हारे प्रेम से आई हैं, ये सब हमारे वजह नहीं है। तो बोले कि अच्छा, तब जब धर्म में भी तुम्हारा प्रेम नहीं है तो लो हम तुमको बहुत उत्तम अधिकारी मानते हैं, भक्ति करो। तो भक्ति में 4 साधन करना चाहिए। श्रवणात्, दर्शनात्, ध्यानात्, मयि भावोनुकीर्तनात्। एक तो हमारे बारे में कोई पंडित अपने घर में बुलाओ और उसको कुछ दान दक्षिणा दो, हमारी कथा सुन लिया करो। भगवान ने बताया, अरे घर बैठे काम बन जाएगा, हमारे पास आने की क्या जरूरत है। इसी से भक्ति बढ़ती है। नहीं महाराज, सुनने से हमको संतोष नहीं होता, हमारी तो आंखें प्यासी हैं। तो बोले अच्छा, तो जब हम गाय चराने के लिए घर से बाहर निकले और शाम को लौटा के ले आए तो रास्ते में किनारे पर खड़े होके या छज्जे में खड़े होके देख लिया करो। तो बोले महाराज, थोड़ी देर के दर्शन से तृप्ति नहीं होती। तो बोले कि तब आंख बंद करके ध्यान कर लिया करो। बोले जिसको हम अपनी छाती से लगाना चाहते हैं उसको कान से सुन के, दूर से देख के, दिल में ध्यान करके हमको तृप्ति कैसे होगी। तो भगवान बोले कि अच्छा, तब कीर्तन किया करो तुम लोग, संकीर्तन मिलजुल के हरे राम छेड़ दो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोपियों तुम लोग साधन करो, हमारे पास आने से क्या फायदा होगा। ये हम लोगों की तरफ इसको गांव की बोली में बोलते हैं, ये कुएं में से पानी निकालते हैं वो मोट में। तो जो लोग गांव के यहाँ बैठे होंगे उनको इस बात का पता होगा। तो जब चाम के मोट में नीचे से पानी ऊपर आता है तो ऐसे उसको नहीं पकड़ते कि पकड़ के खींच लें, पकड़ के खींचें तो वो वही खींच लेगा। तब क्या करते हैं कि एक बार उसको धक्का देते हैं पीछे की ओर। जब पीछे की ओर धक्का देते हैं तब वो बड़े जोर से आगे की ओर आता है, और जब आगे की ओर आता है तब पकड़ के उसका पानी गिरा लेते हैं। इसको चरसिया त्याग बोलते हैं, हमारे गांव में इसका नाम है चरसिया त्याग। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, सुनो, देख लिया करो दूर से, मन में ध्यान कर लिया करो, और नहीं तो हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन कर लिया करो। तुम्हारे हृदय में भक्ति आ जाएगी, तुम्हारे हृदय में मैं आ जाऊंगा, लौट जाओ घर। ये था श्री कृष्ण भगवान का कहना। इसमें देखो बड़प्पन का सत्कार भी है, कारणांतर का निर्देश भी है, भय भी है, पारिवारिक आकर्षण भी है, दया माया भी है बच्चों के प्रति, पति के प्रति प्रेम भी है, धर्म भी है, और इससे भी अगर ऊपर हो तुम तो भक्ति की अधिकारिणी हो, भक्ति करो। और ये श्रवण, दर्शन, ज्ञान और कीर्तन ये असल में उनके लिए है जिनके भीतर भगवान न हो। तो कथा सुन के कान के रास्ते से भगवान को भीतर ले जाए, और मंदिर में दर्शन करके आंख के रास्ते से भगवान को भीतर ले जाए, और भीतर भगवान न हो तो ध्यान करके उनकी शकल सूरत अपने हृदय में जमावें, और न जमती हो तो बारंबार नाम कीर्तन करें। ये साधन भक्ति है, चारों की चारों साधन भक्ति हैं। भगवान ने कहा कि तुम भक्ति की अधिकारिणी हो तो भक्ति करो। तो गोपियों ने कहा कि हमारे बारे में जो कुछ तुमने सोचा है वो सब गलत। ये है महाराज भगवान की प्रेमिका, प्रेयसी, जो भगवान की सब बातों को गलत ठहरा देती है। ये साधारण काम नहीं है। असल में भक्ति का एक सिद्धांत आप रखना है, भक्ति में सूक्ष्म से संतोष नहीं है, भक्ति में स्थूल से संतोष है। सूक्ष्म से संतोष होए तो भक्ति से बड़ा योग होगा, और योग से बड़ी स्वरूप स्थिति होगी, ब्रह्मात्मैक्य बोध सबसे बड़ा होगा। यदि सूक्ष्म की ओर जाना है तो ये भक्ति स्थूल से सूक्ष्म की ओर नहीं, ये तो सूक्ष्म को स्थूल करती है। पहले
आत्मा, परम प्रेमास्पद आत्मा ब्रह्म को ध्यान का विषय बनाती है, फिर इंद्रियों का विषय बनाती है, फिर भोग का विषय बनाती है, फिर उसको अधीन कर लेते हैं। ब्रज जुगतिन कोई नाच नचाए। जो परम सूक्ष्म है उसको परम स्थूल बनाकर जीवन में उतार लेने की जो प्रक्रिया है, ये दोनों उल्टी हैं। मंदिर में दर्शन करो, फिर हृदय में ध्यान करो, फिर ध्यान में मुखारविंद देखो, फिर उसको छोड़कर शांत हो जाओ, फिर वेदांत जनित प्रज्ञा के द्वारा अपने को ब्रह्म अनुभव करो। ये स्थूल से सूक्ष्म में जाने की रीति है। और भक्ति क्या है कि जो पर ब्रह्म परमात्मा परिपूर्ण अखिल विश्व का प्रकाशक प्रकाश अधिष्ठान है, उस परमात्मा को दिल में उतारो, दिल में से इंद्रियों में ले आओ और इंद्रियों में से लाके विषय बनाओ। उसको देखो, उसके साथ हंसो, खेलो, बोलो और फिर उसके साथ काम करो, नाचो, उसका उपभोग करो। उपभोग ही मत करो, उस परमेश्वर को अपने अधीन कर लो। अब तक उसने बहुत अनादिकाल से अब तक कर रहा है मालिक बना और आगे करता रहेगा। तुम उसको अपना सेवक बना लो, बच्चा बना लो, गोद में खिलाओ। आपकी हिम्मत है? संपूर्ण विश्व के परमेश्वर को अपना सेवक बना लेना। देखो पलोटस राधिका पाए। हमने देखा सेवा कुंज में जाकर वृंदावन में मुरली मनोहर श्याम सुंदर ब्रज नव युवराज श्री राधा रानी के पांव दबा रहे हैं। तो ब्रह्म को ब्रह्म से अपना पांव दबवा लेना, ये है प्रेम। और अपने मन को स्थूल सृष्टि में से हटा के ध्यान में और ध्यान से ब्रह्म में जाना, ये है योग, ये है ज्ञान। ये देखो, आपको फर्क मालूम पड़ता है कि नहीं? ये फर्क है। आप इस बात को अगर नहीं समझेंगे तो न रास लीला समझ में आवेगी और न श्री कृष्ण समझ में आएंगे। इसी को बोलते हैं गोकुल। गवाम कुलम यत्र तद गोकुलम। ये हमारी इंद्रियां जहाँ घास चरती हैं, गाय, इंद्रियां हैं गाय, और चरती हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध की घास। तो जहाँ हमारी इंद्रिय रूपी गौएं घास चरती हैं, भोग करती हैं, विचरण करती हैं, बैठती हैं, हगती हैं, मूतती हैं, सोती हैं, वहाँ भगवान का जाहिर हो जाना, इसका नाम है गोकुल की प्रेमा भक्ति। गोकुल गांव को बैणोई न्यारो, कह जानत वृषभानु नंदिनी, कह वह कान्हड़ कारो, गोकुल गांव को बैणोई न्यारो। देखो पलोटत राधिका पाए। तो श्री कृष्ण ने जो गोपियों को उपदेश किया, वो पारिवारिक दृष्टि से भी ठीक है, सामाजिक दृष्टि से भी ठीक है, व्यक्तिगत दृष्टि से भी ठीक है, धर्म दृष्टि से भी ठीक है और साधन भक्ति की दृष्टि से भी ठीक है। पर गोपियों ने कहा मईवाम, सब गलत है। अब हम साधन भक्ति करने के लिए जिससे हम आमने सामने बात करती हैं, उसकी कान से कथा सुनेंगे? जिसको आंख से देखती हैं उसका ध्यान करेंगे? जिसको हम अपने हृदय से लगा सकती हैं, जो हमारे पीछे पीछे डोलने वाला है, वो कहे कि अब हमारे नाम का संकीर्तन करो, तो हम ऐसा करेंगे? मैवाम। अब लोग आप शुरू करते हैं। ये गोपी कृष्ण का जो प्रेम है, थोड़ा रस लो भाई, थोड़ा इसका मजा लो, आनंद लो। रामचरितमानस में एक प्रसंग आया है कि जब सीता रामचंद्र दोनों की भावरें पड़ रही थी, ब्याह हो रहा था, तब मणियों के खंभों में सीता रामचंद्र की परछाई पड़ती थी। तो जब वो सामने आवे तब तो दिखे नहीं, और जब आगे पीछे हट जाएं तो परछाई दिखने लगे। गोस्वामी जी ने वहाँ उत्प्रेक्षा की है, राम सीय तन की परछाई
जगमगाति मणि खंभन माही, मनहु मदन रति, मनहु उत्प्रेक्षा है, मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखहि राम विवाह अनुपा, तरस लालसा सकुचन छोरी, प्रगटहि दुरहि बहोरी बहोरी। राम जी सामने आते हैं तो शर्मा जाते हैं, काम और रति छिप जाते हैं, और जब आगे बढ़ जाते हैं तो पीछे उनके खंभे में दिखने लगते हैं। माने सीता रामचंद्र के प्रेम में अपनी ओर खींचने का सुख नहीं है, उनकी ओर बढ़ाने का सुख है। समझो कि तुम्हारे घर में एक दिन बहुत बढ़िया पराठा बना और एक ही है, तो तुम उस एक पराठे को अपने लिए बचा के रख लोगे कि हम खाएंगे, कि तुम अपने पति के लिए रख दोगे कि हम उसको खिला देंगे, कि आधा आधा बांट लोगे पहले, कि आधा तो हमारा हिस्सा है ही है, इसमें से आधा हम पहले से तोड़ के अपने लिए रख लें और आधा उनको दे दें। अब देखो इसमें प्रेम क्या बोलता है। प्रेम बोलता है कि पूरा का पूरा पराठा उनके सामने रख दो, बोला, ये प्रेम बोलता है। और हम ही चुपके से खा जाएं, हम ही चुपके से खा जाएं, इसका नाम काम हो गया। और आधा आधा बांट लें, इसमें रस का उदय नहीं होगा, हकदारी हो गई, भाई भाई की हकदारी हो गई। जब तुम सारा का सारा पराठा उनके सामने रख दोगे तो वो कोशिश करेंगे कि सारा का सारा हम अपने प्रेमी को खिला दें। प्रेम का स्वभाव ये है कि वो पराठा रूप जो सुख है उसको अपनी ओर नहीं खींचता है, अपने प्यारे की ओर उसको धकेलता है। ये प्रेम की रीति है। काम में और प्रेम में यही अंतर है। नास्तेव तस्मिन् तत् सुख सुखित्वा, काम अपने को सुखी करता है, अपने प्यारे के सुख का ख्याल नहीं रखता, और प्रेम अपने प्यारे के सुख का ख्याल रखता है, अपने सुख का ख्याल नहीं रखता। भले हम भूखे रह जाएं पर उसको भर पेट खाना मिले, हमको तकलीफ हो तो हो, उसको आराम मिले। ये काम और प्रेम में ये अंतर है। अब ये जो गोपियां श्याम सुंदर के पास आई हैं तो इन्होंने अपना तो सब कुछ छोड़ा ही है। सुखदेव जी महाराज ने इनकी गवाही दी है। तदर्थ विनिवर्तित सर्व कामा, श्री कृष्ण के लिए, श्याम सुंदर के लिए इन्होंने सारी कामनाओं का परित्याग कर दिया है। तदर्थ विनिवर्तित सर्व कामा, गोपियों के पास काम आया, माँ बन के आया, बाप बन के आया, पति बन के आया, बच्चा बन के आया, धन बन के आया, धर्म बन के आया, स्वर्ग बन के आया, यश बन के आया, काम अनेक रूप धारण करके आया। गोपियों ने, हमको अंग्रेजी नहीं मालूम है वो, आज हमारे पास कोई सज्जन आए थे, वो थे तो मारवाड़ी परिवार के, लेकिन उसकी माँ अपने लड़के से बार बार बोलती थी कि स्वामी जी को अंग्रेजी में समझाओ। वो तो हमसे हिंदी में बात कर रहा था, और वो माता कहती थी अपने बेटे से कि स्वामी जी को अंग्रेजी में समझाओ। अब हम तो अंग्रेजी जानते ही नहीं, पर एक अंग्रेजी हमको याद है, कहो तो बोल के बताएं। अंग्रेजों के जमाने में एक बार साइमन कमीशन आया था, तो हम लोग झंडा लेके और उसके सामने जाते और बोलते, गो बैक साइमन। देखो इतनी अंग्रेजी हमको आती है नहीं है ना, ठीक है कि गलत है? गो बैक साइमन। तो गोपियों के सामने काम ने अनेक रूप बनाए, परंतु गोपियों ने कहा गो बैक साइमन, लौट जाओ। तदर्थ विनिवर्तित सर्व कामा, विनिवर्तित, निवृत्त सर्व कामा नहीं है, विनिवर्तित सर्व कामा। काम आया परंतु गोपियों ने लौटा दिया। किसने देखा? सुखदेव जी बोलते हैं मैंने देखा। तो बोले कि जहाँ काम नहीं है वहाँ धर्म और अर्थ, इन दोनों पुरुषार्थों की प्राप्ति ही नहीं होती है। स्वर्ग काम पशुना यजेत, यज्ञ कौन करे कि जिसको स्वर्ग की कामना हो, व्यापार कौन करे कि जिसको धन की कामना हो,
यश की कामना हो, पद की कामना हो, अर्थ में लगाता है काम और धर्म में लगाता है काम। बोले नहीं जी हम तो कुछ नहीं चाहते। का क्या चाहते हो? का मोक्ष चाहते हैं। का मोक्ष कामना भी काम नहीं है। मोक्ष काम उदार भी भागवत में मोक्ष कामना को भी कामना कहा है। कुछ चाहते हो ना? हम कुछ नहीं चाहते हैं। तो तब क्या चाहते हो? तो हम ये चाहते हैं कि तुम नीचे रहो, उन्हीं के रहो, तुम सुखी रहो, तुम आनंद में रहो। तो गोपियों ने कहा कि यदि हम कामिनी होती और अपने सुख के लिए तुम्हारे पास आती, तब ये याद दिलाना उचित था कि जाओ तुम धर्म करो, और तब ये याद दिलाना उचित था कि जाओ अभी श्रवण, दर्शन, ध्यान, कीर्तन करो। श्रवण, ध्यान, दर्शन किस लिए किया जाता है? अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए। पेड़ पर क्यों चढ़ना? बोले आम तोड़ने के लिए। कर लो यहाँ तो एक टोकरी आम पहले से ही है, तो तब चढ़ने की क्या जरूरत है? आओ यहीं खाएं। अंतःकरण शुद्ध होने से क्या होता है? कि परमेश्वर मिलता है। बोले हमारा परमेश्वर ये सांवरा सलोना, ये नवजुवराज, ये ब्रजराज कुमार, ये गोपी जन वल्लभ, ये प्यारा प्यारा हमारे सामने है। अब हमें धन कमाने की जरूरत नहीं, हमारा धन तो ये है। कब हमें धर्म करने की जरूरत नहीं, का हमने धर्म को तो इसके ऊपर निछावर करके फेंक दिया। का हमको भोग की जरूरत नहीं है, हमारा प्यारा सुखी रहे, सदर्थ विनिवर्तित सर्वकाम। तो अब शास्त्रीय दृष्टि से गोपियों ने क्या कहा? गोपियों ने शास्त्रीय दृष्टि से ये कहा कि जितने उपदेश होते हैं वो अधिकारी के अनुसार होते हैं। जो तुमने अर्थ का, काम का, धर्म का, साधन भक्ति का उपदेश किया, उसकी अधिकारिणी हम नहीं हैं। तब दुनिया भर के और लोगों के लिए वो सच्चा हो, लेकिन हमसे ऐसे मत कहो प्यारे। मैवम विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुरवग्रहमास्मान देवो यथा विपुरुषो भजते मुमुक्षून्। इसी को प्रणय गीत, परिणय गीत दूसरा होता है और प्रणय गीत दूसरा होता है। एक नए गीत होता है, नए गीत। नए गीत का अर्थ होता है कि उसमें सामाजिक सदाचार का, न्याय का गान किया गया हो। और एक परिणय गीत होता है जो ब्याह के समय गाया जाता है। तो जो नए गीत होता है, न्याय का गीत, वो तो संविधान की पुस्तकों में लिखा होता है। उसको वकील लोग पढ़ते हैं, जज लोग उस पर फैसला करते हैं। और एक परिणय गीत होता है तो ब्याह के समय गांव की औरतें इकट्ठा होकर उसको गाती हैं, उसका परिणय गीत नाम है। और एक होता है प्रणय गीत। तो प्रणय गीत गांव की लुगाइयां नहीं गाती हैं, वो लुगाइयां पताया का काम नहीं। प्रणय माने जिसके हृदय में प्रणय होता है वही उसका गान करता है। प्रेमी के हृदय के संगीत का नाम प्रणय गीत है। आप ध्यान करो, प्रणय माने प्रेम का, प्रेम कारीगर, प्रेम एक कारीगर है। वर्णन किया है रूप गोस्वामी ने। एक दिन कुछ बड़ी बूढ़ी गोपियों ने देखा कि गांव की 8-8 वर्ष की लड़कियां, 7-7 वर्ष की लड़कियां इकट्ठी होके आपस में कानाफूसी कर रहे हैं चुपचाप। तो देखो बताना मत किसी, वो उससे कहे देखो बताना मत किसी, ये बात ऐसी है, ये बात है। तो बड़ी बूढ़ी जो गोपियां थी उन्होंने कहा कि ये इनको कानाफूसी करना, छिपा छिपा के बात करना, ये किसने सिखा दिया? तो श्री रूप गोस्वामी जी महाराज कहते हैं प्रेम गुरुणा गौरी गण पाठ्यते। इनके हृदय में प्रेम गुरु बैठ गया है, प्रेम का गुरु।
और वो गुरु इन 8-8 बरस की लड़कियों को ये सिखाता है कि प्रेम की बात को गुप्त रखना चाहिए, वही सिखाता है। तो प्रणय क्या है? जो प्रणयन करे, निर्माण करे। इस ग्रंथ का प्रणेता कौन है? प्रणयन करता कौन है? हमारे दिल को ऐसा बनाने वाला कौन है? कि हमारे हृदय में प्रेम की एक दवा डाली गई, उससे हमारा हृदय गल गया, और गलने के बाद जो पहले से जो सकल सूरत ढांचा जैसे सोने का जेवर बना हो, आपके घर में सोने की एक नंगी औरत की तस्वीर है, मूर्ति है, उसको आपने गलवा दिया, गंधक डाल के सुनार ने उसको गला दिया, गल के खौला खौला, बिना खौले गलेगा नहीं हो। विरह की आग में तपाए बिना दिल खौलता नहीं है। गल गया, गलने के बाद उस सोने को, गले हुए सोने को एक सांचे में डाल दिया और ठप से, वो क्या था? सांचा का कृष्ण की मूर्ति थी। तो जब पहले की मूर्ति गली और दिल खूब खौल के द्रवित हो गया, तो द्रवित हुए दिल को जो श्री कृष्ण के सांचे में डाला गया, अब हृदय में कृष्ण की मूर्ति तैयार हो गई। जदर्थमुद्दिश्य द्रुतम तस्से वाकारताम याद। अभी हजार चीजें तुमने देखी हैं, हजार पुरुष देखे हैं, हजार स्त्रियां देखी हैं, और उनकी हल्की फुल्की फोटो तुम्हारे दिल में खींची हुई है, इसलिए कृष्ण नहीं दिखते हैं। एक बार अपने दिल को विरह की आग में गला दो, और गलाने के बाद उसको एक सांचे में ढाल दो। मूसा सिक्तम जथा ताम्रम तन्निभम जायते तथा। सुरेश्वराचार्य ने, वेदांताचार्य महाराज, शंकराचार्य के शिष्य बोलते हैं, सांचे में डाल देने पर तांबे की वही शक्ल बन जाती है। तो आओ पहले दिल को गलाएं और गला के प्रणयन करें। तो जो हमारे हृदय में प्रियतम की शक्ल भर देता है, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, आंख बंद करो, तुम्हें वही दिखेगा हो। जब तक दूसरा दिखता है तब तक समझो कि शक्ल अभी बदली नहीं, विरह की आग जली नहीं, दिल गला नहीं, है ना। ये है तो प्रणयन करता है। प्रकर्षेण नयति प्रियतमम। कर्ता में प्रत्यय करो तो प्रणय शब्द का अर्थ होता है वो प्रियतम के पास पहुंचाता है, और भाव में प्रत्यय करो तो प्रणयनम प्रणयः, हमारे जीवन का प्रणयन कर देता है, हमारे हृदय का निर्माण कर देता है। प्रेम एक शिल्पी है, प्रेम एक कारीगर है, प्रेम एक विश्वकर्मा है, वो हमारे हृदय को प्रियतम की शक्ल में बदल देता है, इसलिए इसको प्रणय बोलते हैं। अवामैवं विभोर हति भवान। तो सुखदेव जी ने कहा कि गोपियों के हृदय में स्वसुख की वासना नहीं है। स्वसुख, अपने लिए सुख नहीं चाहिए, तब हमारे प्यारे जैसे सुखी हों वैसा हमको करना है, पर हमारे बिना तो काम नहीं है। एक बात तो गोपियों ने भी वर्णन किया, मैवं विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम। पहले भगवान ने कहा था कि हे महाभाग्यवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है, आओ आओ आओ। गोपियों को लगा कि जैसे हम किसी पराये के घर में आ गई हों और हमारे साथ शिष्टाचार बढ़ता जा रहा हो। मारवाड़ियों में ये रिवाज है महाराज, इसकी जगह पर अगर इन बोल देना, इससे पूछ लो, बोले तो बहुत कुछ, और ऐसे कह दें कि इनसे पूछ लो, आप तो नाराज, बोले हमको इन बोलते हो, राम हम कोई पराये हैं कि आदर करते हो? तुम्हारी माँ आवे तो इन बोलना, हमसे इन मत बोलना, अपनी माँ से इन बोलना, हमको तो इस बोला करो, इस। ये मारवाड़ियों में रिवाज है। वो वहाँ बेटे को आप नहीं बोलते हैं, बेटे को तू बोलते हैं, तू। एक बार हमको भ्रम हो गया था, हरिद्वार में सेठ जयदयाल जी गोयनका मिले, प्रणाम करके, प्रणाम वो लोग जरा घुटने तक हाथ पहुंचाते, तो बोले कद आया? तो मैंने कहा ये कैसा सेठ है,
हम ब्राह्मण पंडित, हमसे कहता है थे कद आया, अपने मन में सोचा हो, बोला नहीं उनसे। हम बोले हाँ सेठ जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर एक दूसरा मारवाड़ी मिला, तो उससे मैंने पूछा कि मारवाड़ी में बोलना हो कि आप कब आए तो क्या बोलते हैं? तो उसने कहा कि थे कद आया। अरे भाई तू कब आया कहना हो तब क्या बोलेंगे? तो बोले तू कद आयो, तू कद है ना, तू कद आयो। छोटे को बोलना होता है तो तू कद आयो बोलते हैं, और बड़े को बोलना होता है तो थे कद आया बोलते हैं। मैंने कहा भाई तब तो सेठ ने हमारा आदर किया है ना, थे कद आया आदर हो गया। तो ये तो शिष्टाचार है। गोपियां जो हैं उन्होंने कहा अच्छा हम महाभाग्यवती हैं और आप महापुरुष हमारा स्वागत करते हैं, तो लो हम भी नाले पर दहला डालते हैं। विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम। विभो प्रभु आप तो हमारे मालिक हैं ना, मालिक। और लोग भगवान आप। गोपियों ने कृष्ण को दो बात कह दिया हो, एक तो कह दिया मालिक और आप। कृष्ण सोचते थे कि गोपियां तो तू तमार करके बात करेंगी हमसे, गांव का गंवार ग्वारिया गाय चराने वाला तू प्रेम की क्या बात जाने। गोपाल गोपालन पंडितोसी भावम न जानासी बिलासिनी नाम। गोपाल गोपालन पंडितोसी मुंचांचलम चंचल पस्य लोकम बालोसी नालो कैसे कलंकम। भावम न जानासी बिलासिनी नाम गोपाल गोपालन पंडितोसी। अरे छोड़ दे हमारा आंचल, छोड़ दे। देख देख लोग क्या कहेंगे, दुनिया देख रही है क्या बोलेगी। बच्चे हो तुमको कलंक का पता नहीं है, अरे कलंक लग जाएगा। तो कृष्ण ने छोड़ दिया, अंचल जो पकड़े हुए थे ना आंचल छोड़ दिया तो बोले बिल्कुल बेवकूफ गंवार ग्वालिका। भावम न जानासी बिलासिनी नाम। तुम्हें अभी स्त्रियों की भाषा का ज्ञान नहीं है, तुम्हें गाय चराना आता है, हमारी बोली तुम क्या समझोगे। लो बेवकूफ बन गए। तो महाराज गोपियों ने कहा गोपाल गोपालन पंडितोसी, हमसे कहते हो स्वागतम भो महाभागा, तुम हमारे मालिक हो। भवान भांति इति भान तद्वान भवान। आप तो चंद्रमा है महाराज, चंद्रमा। एक बात की हमको याद है बचपन की हो, हम कहीं बचपन में जब खेलने वेलने निकल जाते थे और लौट के आते तो हमारे बाबा जो है ना पितामह, वो कहते कहाँ गए थे महात्मा जी हजरत। अच्छा हमारे एक भाई साहब थे बड़े, वो बोलते थे हजरत कहाँ गए थे। अब बड़ा भाई छोटे भाई को हजरत करके बोले या पितामह अपने बेटे को महात्मा करके बोले तो समझ लेना कि ये तिरस्कार ही है। तो जब गोपी कृष्ण को कहते हैं विभो मालिक सर्वव्यापी प्राणनाथ आप एवं गदितुम मां अर्हति भवान। भवान की प्रधानता हो गई, विभो छूट गया पीछे। आप इस तरह की कठोर वाणी निष्ठुर वाणी का प्रयोग मत कीजिए। बाबा बोलते हैं स्वागतम वो महाभागा, हर द्वार का ख्याल रखो, पति पुत्र का ख्याल रखो, धर्म का ख्याल रखो, भक्ति भाव का ख्याल रखो। ऐसी बढ़िया तो वाणी बोल रहे हैं और गोपियां कहती हैं कि ऐसी बात सुन के तो हम मर जाएंगे। ये नृशंस शब्द का अर्थ संस्कृत में होता है नृशंसो धातु के क्रूरे। ऐसी बात सुन के तो हम मर जाएंगी। लेकिन आप देखो आपके योग्य ऐसा नहीं है। कितना सुंदर, कितना प्यारा, कितना मधुर, कैसी प्रेम भरी चितवन, कैसी मंद मंद मुस्कान। इसमें से तो अमृत भरना चाहिए, ये जहर क्यों निकल रहा है महाराज। भवान एवं नृशंसम वक्तुम मां अर्हति। हमको तो चाहे जो कह लो हम सब सह लेंगे। हमने सास का सहा है, ससुर का सहा है, ननद का सहा है, माँ बाप का सहा है, देवर का सहा है, हमने तो सबका सहा है। हमको तो सहने की आदत है, हम तो सह लेंगे। लेकिन श्रीमान के मुख से ये जो अमृत झर रहा है ये आपके योग्य नहीं है। आप अपने स्वरूप की ओर देख करके बोलिए। इतना मीठा चेहरा और इतनी कठोर वाणी, ये मतलब है। आंख इतनी मधुर,
मुस्कान इतनी मधुर, कपोल इतना मधुर, इतना सौंदर्य, इतना माधुर्य, इतने सद्गुण, ऐसा सौशील्य, शरीर में से मह मह सुगंध निकलती है स्वाभाविक, रोम रोम से रस टपकता है, अंग अंग से सौंदर्य छिटकता है, जगह जगह सुकुमारता ही प्रकट होती है, और आपके मुंह से इतना कड़वा शब्द, मैवम विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम। बोले भाई क्यों, बात क्या है तुमको, ये बात कठोर क्यों लगती है? तो कठोर यूं लगती है कि तुम्हारे सिवाय हमारा कोई और है ही नहीं, न धन है, न धाम है, न परिवार है, न संबंधी है, सब कुछ छोड़ करके हम तुम्हारे पास आई। संत्यज्य सर्व विषयान तब पाद मूलम भक्ताः, सारे बंधन काट दे। विषय माने संस्कृत भाषा में बंधन होता है, बिना हथकड़ी का, बिना बेड़ी का, बिना रस्सी का। देखो जब किसी की ओर मन खींचता है ना, तो उसके और अपने बीच में कोई रस्सी नहीं होती है, कोई हथकड़ी, कोई बेड़ी नहीं होती है, लेकिन मन देखो तो बारंबार उसी का चिंतन करता है, मानो उसी के साथ बंध गया है। तो विषीणवंती इति विषया, विषीयन्ते एभिः इति विषया। संसार के विषय बंधने नारायण, कहीं नाक गंध से बंध जाती है, कहीं आंख रूप से बंध जाती है, कहीं कान शब्द से बंध जाता है, कहीं जीभ स्वाद से बंध जाती है। बंधन है दुनिया में बहुत, एक नहीं हजार बंधन है, परंतु हमने तुम्हारे लिए सारे बंधन काट दिए। प्रेम में ये जो संसारी बंधन होते हैं उनका रूप जरा दूसरा होता है। वो ऐसा होता है कि बहुत मर्यादी लोग होते हैं ना, तो उनके बीच में सब बात कहने लायक भी नहीं। एक अच्छा गिना देते हैं आपको, प्रेमी के हृदय में प्रियतम की किसी भी वस्तु से, क्रिया से घृणा नहीं होती है। हम ऐसे प्रेमी को जानते हैं जो अपने प्रियतम की आंख में आंसू दिख जाए तो जीभ से चाट लेते हैं। संत्यज्य सर्व विषया सब पाद मूलम भक्ता, नारायण ऐसे प्रेमी होते हैं। घृणा, प्रियतम की किसी भी वस्तु से, क्रिया से घृणा नहीं होती है, एक बात। और उसके किसी भी आचरण पर शंका नहीं होती है, और उससे डर नहीं लगता है, और उसके प्रति शर्म नहीं रहती है, लज्जा नहीं रहती है, उससे कोई कपट नहीं रहता है। कुल, शील, जाति, इनका ख्याल नहीं रहता है। अष्टौ पासा इमे स्मृताः, घृणा, शंका, भयम, लज्जा, जुगुप्सा चेति पंचमी, कुलम, शीलम, जातिरिति अष्टौ पासाः प्रकीर्तिताः, पासबद्धो भवेत् जीवः पासमुक्तः सदा। गोपियां कहती हैं तुम्हारे सिवाय तो हमारे कोई और है ही नहीं है। हमने संसार के, घृणा के, शंका के, भय के, कपट के, कुल के, शील के, जाति के जितने पाश थे, जितने फंदे थे, जितने बंधन थे, सब काट कर हम तुम्हारे पास आए हैं। संत्यज्य सर्व विषया, हमारे लिए वो मत बताओ जिससे धन की कमाई होती है, वो मत बताओ जिससे स्वर्ग मिलता है, वो मत बताओ जिससे परमेश्वर मिलता है। हम सन्यासिनी हो, संत्यज्य सर्व विषयान, हम सन्यासिनी होके आई हैं। ना हम न मैं, अब हमारे मैं का कोई मूल्य नहीं है और मेरा दूसरा कोई नहीं है। तब पाद मूलम भक्ता, तुम्हारे चरणों में आकर हम बंध गई हैं, बंध गई। तब पाद मूलम भक्ता, भक्तवत हो गई हैं। जैसे चावल होता है ना, चावल को संस्कृत में क्या बोलते हैं? भक्तम, बोला भक्तम, अंधा, ये सब चावल के नाम है। चावल भज्यते स्म, जो मूसर से कूटा जाए उसका नाम होता है भक्त। जैसे समझो कोई हमारे तरीका आदमी हो
और उसको भात खाना बड़ा पसंद हो। अब तो लोग ऐसा रोकते हैं महाराज, ऐसा रोकते हैं, क्या पूछना। नहीं तो हमने 10-12 बरस की उम्र तक तो भात छोड़ के रोटी कभी खाई नहीं थी। अच्छा, सारे भागवत में कृष्ण भगवान के रोटी खाने का कहीं वर्णन नहीं है, सब जगह भात ही खाने का वर्णन, जहाँ है वहाँ भात ही का है, वो रोटी का ही नहीं। बिल्कुल मालपुए का है, कचौड़ी का भी है, हलवे का भी है, लेकिन रोटी का नहीं है, भात का है। तो भगवान को भक्त बड़ा पसंद है। गोपियां कहती हैं हम तुम्हारी भात बन के आएंगे। भात बनना बड़ा मुश्किल है। देखो, पहले तो मूसर से धान को कूटा जाता है, तो आप पहले मूसर से कूटने को तैयार हो जाओ तब भक्त बनना एक बार। और उसके बाद वो पहुंच के गर्म पानी में पकाया जाता है। आप गर्म पानी में पकने को तैयार हो कि नहीं, जरा सोचना। और उसके बाद गल के हलवा नहीं हो जाना चाहिए, अलग अलग रहना चाहिए। और भात सफेद होना चाहिए, हो लाल वाला नहीं, और मोटा वाला भी नहीं, दुबला वाला होना चाहिए। भक्त मोटा नहीं होना चाहिए। माने चावल जो है ना, चावल जितना पतला हो, लवंग चूर हो, श्याम जीरा हो, बासमती हो, पतली जात किस्म का चावल होना चाहिए और मीठा होना चाहिए और गल के एक नहीं हो जाना चाहिए, उज्जवल होना चाहिए। गल के एक हो जाएगा तब तो वेदांत आ जाएगा। और कणिका उसमें रगड़ के देख लो, हाथ जब पक रहा हो ना, तो एक चावल 2 चावल निकाल के बटलोई में से, पतीली में से, चम्मच से, करछी से निकाल के उसको हाथ से रगड़ के देखो कि कोई कनी तो नहीं रह गई है, कच्चा तो नहीं है। वो अभिमान की जब कणी रहती है तो वो कच्चा रहता है, बोला। तो गोपियां आई हैं भगवान के सामने, क्या बन के? भक्ता, भात बन के आई हैं। कोई भात खाए तो जो खाएगा उसको स्वाद आवेगा कि भात को स्वाद आवेगा? स्वाद तो जो खाएगा उसको आवेगा ना। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण, हमें मालूम है, हमने सुना है, क्या सुना है? तो भक्त प्रियो माधव, माधव को भक्त बड़ा प्रिय है। भक्त माने भात और भक्त माने भक्तजन। भक्त प्रियो माधव, भगवान को भक्त बड़ा प्यारा है। तो बोले हम तो भक्त बन के आए हैं, मीठी मीठी अभिमान की कणिका से रहित, निर्मल सात्विक, परिपक्व, कोमल कोमल और पृथक पृथक ये तुम्हारे सामने। आहा, ये हृदय की थाली में ये भात है, वो भात है। तुम्हारी आंखों की थाली के सामने ये भात परसा हुआ है। भक्ता, तब क्या करें? का भजस्व खाओ, और क्या करोगे? भजस्व ये तुम्हारे लिए है। संत्यज्य सर्व विषया तव पाद मूलम भक्ता, संपूर्ण विषयों से संन्यास ग्रहण करके, अर्थ धर्म काम मोक्ष का परित्याग करके हम तुम्हारे चरण मूल में आकर के, थाली में भात रखते हैं तो पांव के पास होता है, मुंह के पास थोड़े रखा जाता है। तो वो पाद मूलम भक्ता, आपका भज, आओ हमारा सेवन करो, हमारा स्वाद लो। ये बना हुआ भात जिसके लिए बना है उसके उपभोग के बिना ये बासी न पड़ जाए। भक्ता भज, भज नहीं, भज नहीं, भजस्व कर लो। भजस्व क्यों? इससे तुमको सुख मिलेगा। भजस्व, आत्मने पद का प्रयोग कर दिया, भजस्व। देखो, हम लोगों को सुख पहुंचाने के लिए आप हमको स्वीकार करो तो नहीं, हमको स्वीकार करोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा। ये भजस्व में आत्मने पदी क्रियापद का प्रयोग करने का अभिप्राय ये है, भजस्व। और कृष्ण तो महाराज 10 से मत ही न बोले कि ये बड़ा अच्छा मौका आया था। क्या कि इनके दिल में क्या क्या छिपा है। ऐसे तो हम कहते हैं कि अरे गोपी जरा इधर आ, तो वो महाराज इधर बुलाओ तो उधर भाग जा। कहो कि गोपी जरा मेरी ओर देखो तो मुंह फेर के खड़ी हो जाते हैं। आज अच्छा मौका आया है कि इनके दिल में जो कुछ छिपा है तो सब उगल देंगे। तो चुप, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो। तो बोले दुरवग्रह, स्व दुरवग्रह। अरे तुम तो रसीले मेघ हो, बादल की तरह तो काले हुई रसवर्षी। अवे ग्रहो वृष्टि प्रतिबंधे, ग्रह धातु के साथ जब अव उपसर्ग जुड़ता है तो वो वर्षा में रुकावट पड़ गई। बोले स्वजन निष्ठुर, हम इतने प्रेम से तुम्हारे पास आए। ऐसा तो साधु लोग तो करते हैं,
कि अपने चेले के साथ थोड़ी कड़ाई करते हैं, पर भगवान तो अपने भक्त के साथ कड़ाई नहीं करते हैं। एक महात्मा थे तो उनके पास 2 चेले, तो एक को तो महाराज हलवा पूरी खिलावें, और एक को रूखी रोटी दें और चटाई पर सुलावें, और एक को गद्दा तकिए। तो दूसरे महात्मा आए, पूछे कि ऐसा भेदभाव क्यों करते हो? तो बोले कि देखो, एक को संसार दे रहा हूँ, गद्दे तकिए पर सो और मक्खन मलाई खाओ, उसको संसार दे रहा हूँ, और जिसको चटाई पर सुलाता हूँ और दिन रात डांटता रहता हूँ, उसको सहिष्णुता की आदत डालकर भावूं परमात्मा। तो महात्मा लोग तो जिसके ऊपर ज्यादा कृपा करते हैं उसके साथ थोड़ी निष्ठुरता बरतते हैं, लेकिन भगवान का ये स्वभाव नहीं है। स्वजन निष्ठुर भगवान नहीं होते हैं। करे वो रसदर्शी में इतनी बात आ गया, हमारा मन मयूर देखकर तुझे नाचने के लिए तेरे पास आया, और तू रस की वर्षा में रुकावट डाल रहा है। स्व दुरवग्रह, अपने भक्तों के प्रति इतनी निष्ठुरता उचित नहीं है। भैया माँ त्यजास्मान, हमें मत छोड़ो। देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु, आदि पुरुष जो देव है, भगवान अपने भक्त को स्वीकार करते हैं। जे भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। भक्त भगवान का भजन करते हैं, ये आपको मालूम है। भक्त लोग भगवान का भजन करते हैं, और भगवान क्या करते हैं? जे यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, मैं भजन करता हूँ, मैं भक्त बन जाता हूँ। भक्त भगवान से प्रेम करता है तो अलग, भगवान भक्त के प्रेमी बन जाते हैं। भगवान भगत के बस। अब आगे की बात कल।